आती इतनी रात कहाँ जा रही है? जान में तुम आ जाओ यहाँ से प्लीज। जाओगे आज? आती क्या कर रही है? स्लिप हो रही है। धीरे चलाओ ना। क्या हो गया? आती पागल हो गई क्या? भगवान के लिए रुक जाओ। क्या कर रही हो आरती? आरती 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 डॉक्टर चतुर्वेदी। यस सर। इस पेशेंट का ट्यूमर का ऑपरेशन तो काफी सक्सेसफुल रहा, फिर इतना नर्वस क्यों? सर ये पैसे वाले लोग हैं ना, समझते हैं कि 2 ही दिन में ठीक हो जाएंगे। सर जब आप नहीं होते तो ये पेशेंट मुझे बहुत परेशान करता है। कहता है कि डॉक्टर गुप्ता कब आएंगे, डॉक्टर गुप्ता कहाँ गए हैं। देखो डॉक्टर, पेशेंट चाहे अमीर हो या गरीब, द मेन क्वेश्चन इज फेथ, विश्वास। डॉक्टर भी चाहे बड़ा हो या छोटा, जब तक मरीज को अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा वो उसके पास नहीं जाएगा। नो मैटर वेदर द पेशेंट एंड द डॉक्टर। मिसेस मेहरा। ओह मिसेस मेहरा, यू चेक इट अप? जी हाँ मैंने किया। एक काम करो ना, उसे एक गार्डियन का इंजेक्शन दे दो। ओके आई चेक इट अप लेटर। फाइन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप ले आए? इट्स ऑल रेडी सर। दिखाइए। सर कौन है? जस्टिस देसाई ऑनलाइन। हेलो जी हाँ, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, नहीं परहेज करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब चेक कर लिया है। आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। अच्छा अच्छा। हाँ जी आइए सर। ये आपका पैसेज, ये आपका पेशेंट रूम एंड दिस इज योर डाइनिंग हॉल एंड दिस इज योर लिफ्ट। अच्छा एक बात है, हाँ। कुड वी हैव एन एक्स्ट्रा लिफ्ट? यस सर, यू कैन पुट हियर इन द बैक, देयर इज अ स्पेस। पीछे की तरफ? हाँ जी जगह है। ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा लिफ्ट रख ही दीजिए। अच्छा मैं नोट कर लेता हूँ। और तो सब ठीक। ये ऑपरेशन थिएटर आपने कहाँ रखा है? फर्स्ट फ्लोर पे सर। मैंने आपसे कहा था ग्राउंड फ्लोर पर रखने के लिए, आप चेंज कर दीजिए, इसे ग्राउंड फ्लोर पर ले आइए। सर इट्स टू लेट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। लेकिन जब आपने फाइनल प्लान्स मुझसे करवाए थे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने से पहले, तब तो ये ऑपरेशन थिएटर ग्राउंड फ्लोर पे था। बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए, आप मिले नहीं। मैंने चतुर्वेदी साहब से बात की, उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे होगा तो चलेगा। Who the hell is चतुर्वेदी? आप जाओ बुला के लाओ चतुर्वेदी। From the very beginning I've been telling you I want this operation theater on the ground floor। और आप? हेलो? मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? मैं? हाँ बोलो। सुबह मैं नहा रही थी, आप बगैर बताए ही चले गए। मैंने तुम्हें कहा था मैं जल्दी में हूँ, इसलिए फोन किया तुमने। एक स्केच बनाया है, बहुत अच्छा है, आपको दिखाना था। लंच पे आएंगे आप? स्केच तो मैं शाम को घर पे आके भी देख सकता था। तुम? यस सर। एक सेकंड, इनको ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए तुमने कहा था? जी हाँ सर मैंने। क्यों? सर मैंने सोचा कि ग्राउंड फ्लोर की बजाय फर्स्ट फ्लोर पे बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू मीन कोई फर्क नहीं पड़ता?
एक डॉक्टर होकर तुम इतना भी नहीं जानते? कभी कभार 1 सेकंड लेट हो जाने से मरीज की जान जा सकती है। आई एम सॉरी सर। एक काम कीजिए, ये प्लान ले लीजिए आप, वहीं साइड पे चलते हैं। चलिए सर। सुनील, मैं सोच रहा हूँ अमेरिका में इतनी इंडियन डॉक्टर जाके सेटल हो गए हैं, मैं क्यों नहीं वहाँ सेटल हो जाऊँ बीबी के साथ? आई थिंक ही इज राइट। थैंक यू। अच्छा अच्छा, जरा सोचो जरा, अगर सभी डॉक्टर्स इसी तरह सोचने लगे तो यहाँ हिंदुस्तान का क्या होगा? अरे भाई, यहाँ रखा ही क्या है, सोचा है वहाँ जाके सेटल हो जाऊंगा, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और फैसिलिटीज वगैरह भी ज्यादा है। यहाँ दिन पे दिन आबादी बढ़ती जा रही है। अब आबादी ज्यादा है मतलब यहाँ बीमार ज्यादा होंगे, बीमार ज्यादा होंगे तो डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट? और फिर आप भी सोच लीजिए भाभी जी, यहाँ तो जो चाहे आराम से मंगा लिया, रामू वो ले आओ, चाय ले आओ, पानी ले आओ, ये वो, वहाँ कुछ नहीं, सब अपने हाथों से करना पड़ेगा। सोच लीजिएगा आप। हैं? अभी नहीं, अभी 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 तो आए हैं, तुम ये तो अच्छा है ना, डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? क्या कर रही हो तुम? अभी अभी तो आए, अभी तो शुरू किया मैंने। ये मेरा दूसरा बैग है भाई, ये मेरा दूसरा बैग है। आपका दूसरा बैग है। तुम जाओ, तुम खा लो ना। और फिर अभी टाइम भी क्या हुआ है, सिर्फ 10 बजे हैं। घर जाकर क्या करेंगे? कोई नया स्केच तो नहीं दिखाना है तुम? हाँ भाई, आजकल इनको स्केचेस बनाने का नशा चढ़ा हुआ है। अच्छा? आज मैं हॉस्पिटल में बहुत बिजी था तो इनका फोन आता है। मैंने पूछा कोई जरूरी काम है तो कहती है हाँ। पूछा क्या, तो बोले आपका स्केच दिखाना। एक दो दफा मैं इनकी पेंटिंग भी देख चुका हूँ। पेंटिंग जब मेरे सामने आई तो देखा, कुछ पता ही नहीं चला। इधर से देखें, लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, हर जगह से एक ही तरह। भाई खत्म हो गया। नाराज हो गया? क्या बात क्या है? एकदम गुमसुम हो, कुछ बोलती ही नहीं। अगर बोलना ही नहीं है तो एक किताब लाके दूं तुम्हें, उसे कंप्लेंट बुक समझकर तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं सब लिख दो। शिकायत और उनसे, जिसने रहने के लिए इतना बड़ा घर, काम करने के लिए नौकर चाकर, घूमने के लिए गाड़ी, देखने के लिए टेलीविजन, सुनने के लिए रेडियो, बात करने के लिए टेलीफोन, सब कुछ तो दे रखा है। मुझसे शिकायत कैसे? इतनी सारी चीजें देने का वादा तो तुमने किया भी नहीं था। हेलो आरती, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छा, तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ, मैं तो आ रही हूँ। और सुनील? तुम उनसे बात कर लो। हाँ, 1 मिनट। फोन है खंडाला से। हेलो हेलो। सुनील, तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं हम। देखो, अब की बात 7 रोज पहले तुम्हें कह रखा है, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, डेफिनेटली आ रहे हैं हम। तुम्हारे बंगले का डेकोरेशन हो रहा है, क्या तुम खुद आकर नहीं देखोगे? और हाँ, वो कह रहे हैं, मेरा मतलब तुम्हारे मेजर साहब कह रहे हैं कि राजू की बर्थडे पर अगर तुम नहीं आए कोर्ट मार्शल। तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर देंगे। अरे नहीं नहीं, डेफिनेटली आ रहे हैं हम। राजू कौन है? दीदी का लड़का। ओह, कल पूछोगे आरती कौन है। हेलो, कितने बजे पहुंच रहे हो? शाम तक पहुंच जाएंगे हम। प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस।
साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी। साहब कहाँ है? साहब बोले आप जाइए, साहब कल आएंगे। सलाम मैम साहब। कैसे हो बहादुर? अच्छा है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। ये मौसम में देखो भगवान ऊपर बैठकर होता है, हम नीचे सामान निकालो। सामान इधर निकालेगा तो भीग जाएगा। गैरेज में ले जाओ, निकालो। गैरेज में लेके जल्दी करो। चलो चलो गाड़ी लेते के चलो, गैरेज के अंदर जाता है। क्या हुआ? हाँ? तुम? आंटी से मत बचा, जो डर गया समझो मर गया। ये सब क्या है राजू? राजू नहीं, गब्बर सिंह। बाप रे। आरती कभी नहीं हारती। मगर तुम सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे। विनोद सिन्हा। ओह हाँ। अरे इतने सालों के बाद मिले। आंटी ये मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ, राजू का दोस्त, माँ का पप्पू, बाप का बब्बू, कॉलेज का लट्टू, घर का निकट्टू और यहाँ भाड़े का टट्टू, यानी कि आईडी। आईडी? इंटीरियर डेकोरेटर। मेजर साहब के कहने पर इस घर को सजा रहा हूँ। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं? हाँ? मैं तो लेट मी गेस। तुम राजू की आंटी, उसकी माँ की बहन, उसके बाप की साली, यानी डॉक्टर सुनील की घरवाली। राइट? तुम बिल्कुल नहीं बदले। आरती
दीदी आरती, कैसी है तू? अच्छी हूँ। यहाँ क्यों चली आई? सीधे वहाँ चली मैंने आती। सोचा हेलो। कि, हेलो, ये है मिस्टर विनोद जो तुम्हारा घर सजा रहे हैं। आइए आइए साले साहिबा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आप कैसे हैं? बस एक छाल। आपने मुझे बताया नहीं क्या? घर के डेकोरेशन के बारे में? लो, सुनील के कहने से तो मैंने उसे रखवाया था, उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। सुनील है कहाँ? नहीं आए। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मौका तो हाँ, मिला। देखो ना दीदी क्या कर रहे हैं। क्यों तंग करते हो? अरे क्यों मैं करूं भाई, साली आधी घरवाली होती है। हाँ। होशियार, के लिए जिले सुभानी तशरीफ ला रहे हैं। सलीम, ये तेरी बेखौफ मोहब्बत मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत का ऐलान है। दरोगा जिंदान, कहाँ गया? क्या हुआ? इधर आ, इस बेबाक लौंडी को गिरफ्तार कर लो। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी ये नाकाम कोशिश तुम्हारी नाफरमानी की दलील है सलीम। मेरी मासूम मोहब्बत पे जुल्म हो और मैं खड़ा देखता रहूं। खड़ा हो जा यार। और मैं खड़ा देखता रहूं। थैंक यू यार। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है तो तुम्हें सारी उम्र इसी तरह सब करना होगा। अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं है सलीम। क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर सलीम तुझे बदलना होगा, सलीम तुझे बदलना होगा। आरती, आरती कभी नहीं हारती। तुमने काम अच्छा किया। लो, कमाल तो तुमने किया। डायलॉग में तो एक्सपर्ट हो। डायलॉग से क्या होता है, कई बार बहुत कुछ बिना कहे ही कहा जाता है। तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी काम अच्छा किया। थैंक यू। हाँ, आरती। क्या? आरती, वो तुमने काम बहुत अच्छा किया। विनोद, आज फिर बोलते बोलते रह गए। स्टेज पे तो बहुत अच्छा बोलते हो, रियल लाइफ में भी बोल देते तो बात कब की बन गई होती। यार काका, मैं सोच रहा हूँ आज दिल की बात कह ही दूं। विनोद एक काम करो, अब मन ही मन में तुम उसकी आरती उतारते रहो। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी शादी तय हो गई है। हेलो, ये डॉक्टर मजनू का घर है। मजनू? कौन मजनू? ओ, डॉक्टर सुनील का घर है। हेलो। क्या बात है, आज काफी खुश लग रही हो। जी नहीं, वो मजनू है ना। ये फिर मजनू आ गया। मेरा मतलब है विनोद, इंटीरियर डेकोरेटर। तुमने मुझे बताया कि नहीं? कोई बात नहीं। फोन क्यों किया था? फोन? अरे हाँ, वो मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस है ना, उसे रिन्यू करवाना है। काफी ढूंढा, यहाँ मिल नहीं रहा। कहीं तुम्हारी बैग में तो नहीं रह गया? देखती हूँ, होल्ड ऑन। हाँ, मिल गया। मिल गया? ओफो, कम से कम बता कर तो जाती तुम। चलो, इसी बहाने फोन तो कर लिए। नहीं, फोन तो मैं वैसे ही करने वाला था। सुनिए, कल आपसे कहा था ना राजू का बर्थडे है। आप आ क्यों नहीं जाते? दीदी और जीजा जी खुश हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्त। कोशिश क्या होती है? आ जाइए ना। नहीं, नीचे रखो। ओ प्लीज। अच्छा, किसका फोन था? दीदी, वो आ रहे हैं। मैं जानती थी, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हर सुबह नई उमंग बन के आती है, नई खुशी का पैगाम दे के जाती है। आप ग्लास में चाय पी रहे हैं? कब? अजी, जो मजा ग्लास में पीने का है वो कप में कहाँ है। एक, ज्यादा पीने को मिलती है। दो, गरम देर तक रहती है। तीन, बस बस बस। बस करना। अच्छी हो गई यार। दीदी, इस बार राजू का बर्थडे हम यहाँ मनाएंगे। यहाँ? हाँ, आंटी हो जाए।
वो तो ठीक है हाँ आंटी। लेकिन अभी तक तेरा घर भी तो तैयार नहीं हुआ। अजी घर की फिक्र मत कीजिए, शाम तक ऐसे सजा दूंगा आप देखती रह जाएंगी। ये सब क्या हो रहा है भाई? मोगलाई आंखें, मतलब? नजर जंग, निगाहों की लड़ाई। जो पहले आंख झपकेगा वो हारेगा। और जो हारेगा? जुर्माना देना होगा। क्या जुर्माना? वो तो जीतने वाला बताएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन विनोद, स्टेडी स्टेडी। हेलो हेलो, 1 मिनट, तुम्हारा टेलीफोन आता है। हेलो, नमस्ते भाभी जी, मैं चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। बोलिए क्या है? भाभी जी आज डॉक्टर साहब नहीं आ सकेंगे खंडाला। नहीं आ सकेंगे? क्यों? जी वो एक जरूरी विजिट पे गए हुए हैं, लौटने में देर होगी, इसलिए मुझसे कह गए थे कि मैं आपको इत्तला कर दूं। अच्छा कोई बात नहीं। क्या हुआ? वो नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उसमें उदास क्यों हो रही हो? लेकिन खुद फोन पे बात तो कर सकते थे। अरे कोई जरूरी काम आ गया होगा। तुम यहाँ बाहर गेस्टों को संभालो, मैं जाकर किचन में देखती हूँ। अरे चुप, क्वाट 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 क्वाट। पार्टनर तुम जीते हो, तुम बताओ। ऐसा नहीं बताऊंगा, कान में बताऊंगा। कान में? बताओ। बच्चों रेडी, 1 2 3 4। वेरी गुड, शाबाश। हे तम तररम पम 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 पररम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। हे तम तररम पम 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 पररम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। हर रंग में, हर रूप में, हर रंग में, हर रूप में तुम हंसते रहो हरदम। बोलो तम पररम पम 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 पररम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। शाबाश। पम पररम पम 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 पररम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। तुम प्यारे प्यारे फूलों को देखो, देखो देखो, है ना? तुम प्यारे प्यारे फूलों को देखो, तोड़े जाने पे भी हंसते हैं, तोड़े जाने पे भी हंसते हैं। हंसते हैं जो भी ऐसी अदा से, सबके दिल में वही बसते हैं, सबके दिल में वही बसते हैं। कैसे भी हो हालात अपने बस में ये बात, कैसे भी हो हालात अपने बस में ये बात, ढूंढ सकते हैं गम में खुशी हम। बोलो तम पररम पम 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 पररम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। शाबाश। तम पररम पम 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 पररम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। ला 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 ला। कल जो आया नहीं उसका गम क्या, कल जो आया नहीं उसका गम क्या, कल जो बीता है क्या उसका रोना, कल जो बीता है क्या उसका रोना। आज में ही छुपा सारा जीवन, आज के दिन को यूं ही न खोना, आज के दिन को यूं ही न खोना।
सारे जीवन का मोल बस प्यार के दो बोल, सारे जीवन का मोल बस प्यार के दो बोल, मुस्कुरा दो बदल जाए मौसम। बोलो तम तरम पम 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 तरम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। हर रंग में हर रूप में, हर रंग में हर रूप में तुम हंसते रहो हरदम। बोलो तम तरम पम 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 तरम पम 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 पम, बोले बोले जीवन की सरगम। फिर से एक बार बोलो। शाबाश, ये बात है। बोले बोले जीवन की सरगम। ला 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 ला। आइए आइए आइए, गाइए ना। ओहो, कम ऑन प्लीज। हाँ, ए ला 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 ला। हेलो। हाँ हाँ, ठहरिए ठहरिए, मैं मिसेस सुनील गुप्ता से पूछ के बताता हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता दीदी। ये क्या कह रही है तू? सुनील ने तुझे सब कुछ तो दिया है, गाड़ी मैंने बंगला। तो ये सब नहीं चाहता दीदी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिनका ये सब पाके दिल भर जाता है। मैंने तो उनसे प्यार चाहा था, साथ मांगा था। पहले उस छोटे से घर में हम कितने खुश थे। ज्यों ज्यों दौलत बढ़ती गई, खुशी मुझसे दूर होती गई और हम दोनों के बीच फासला बढ़ता गया। सुना था शादी के बाद दो मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन हम दो ही रह गए। इससे तो अकेले रहना अच्छा था। नहीं आती, इस तरह दिल छोटा नहीं किया करते। दीदी, तुम नहीं समझोगी। अकेलेपन का एहसास जिसे होता है वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। तू फिक्र मत कर, इस बार मैं खुद तेरे साथ जाऊंगी और सुनील को समझाऊंगी। नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं। मेरा दुख उन्हें खुद समझना चाहिए। मैंने फैसला किया है, जब तक उन्हें मेरी कमी का एहसास नहीं होगा और वो मुझे यहाँ आकर खुद नहीं ले जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रोजी, हाँ सर। इसकी जगह तुमने बदल दी है क्या? नहीं साहब, अपन बदलेगा, मेम साहब अपन को बदल देगा, गोवा को भेज देगा। हाँ। तो फिर क्या ये अपने आप वहां से चल गया ये? हाँ, अपन को वैसा ही लगता है। हाँ? नहीं साहब, वो मेम साहब गुरखा को बोला इधर रखने को। दीदी, कल हम लोग पिकनिक चले? पिकनिक नहीं, पिक्चर देखने जाएंगे। नहीं मम्मी, सर्कस चलते हरगिज नहीं। सर्कस में कितने शेर आती हैं। नहीं मम्मी, सर्कस नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा करते हैं, पर्ची नहीं, मेरा नहीं वंडरफुल। चलेगा। हाँ? मम्मी, देख लेना, पर्ची में पिक्चर ही आएगी। हाँ, नहीं मम्मी, देख सर्कस लेना। चलो। अच्छा, तुम देख नहीं लो। मम्मी, सर्कस आएगा। अच्छा, नहीं मम्मी, सर्कस चलते। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा बताओ। नहीं मम्मी, हाँ, सर्कस पहले बताओ चलो। क्या नाम? सर्कस स्पेलिंग क्या है? CIRCUS। शाबाश, स्पेलिंग जानता है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम? पिकनिक। आंटी सर्कस। पिकनिक। अच्छा जी, आप? पिक्चर। पिक्चर। नहीं मम्मी, सर्कस। अब चुप। आप? हुजूर, मेरा इरादा तो शिकार का था, पर लेकिन जहाँ मेरी जान वहाँ मैं कुर्बान। पिक्चर मेजर साहब पिक्चर जाएंगे। अच्छा, और मैं सीक्रेट मैं देखिए, अब देखिए कमाल। देखना, पिक्चर की पर्ची ही निकलेगी। मम्मी, मेरा नंबर जरूर आएगा, तुम्हारा लगेगा ही नहीं। देखें, इजाफे अब्दुल वाहिद बिन मुअज्जम बिन मुहतरम। हाँ देखें, नहीं पार्टनर तुम चलो। हाँ ये सर्कस। शाबाश, ला हम पढ़ देते हैं। अब देखें कमाल पर्ची का क्या है। पिकनिक। तुम देखिए पिकनिक। लो भाई, अपना शिकार भी गया और पिक्चर भी गई। जब पिकनिक ही जाना है तो क्यों ना नंदगांव चले? नंदगांव नहीं, खुशीराम जाएंगे। खुशीराम तो कितनी बार जा चुके हैं, नंदगांव चलते हैं।
अगर विनोद का मूड आया तो वहाँ तेरा शिकार भी हो जाएगा। शिकार शिकार शिकार, इसके सिवा तुम्हें कुछ आता है? ठीक है भाई। अरे राजू, तू मुंह लटकाए क्यों बैठा है? बिल्कुल अपनी माँ पे क्या है। अरे तेरे पार्टनर ने तो पर्ची निकाली थी, सर्कस फिर कभी चलेंगे। अरे हाथी घोड़ा ऊंट सब कुछ दिखाएंगे तेरे को। काहे को घबराता है? क्या दोस्त में? हाँ अच्छा, तो कल कितने बजे? 9:30 बजे। हाँ 9:30। हाँ ठीक होगा, 9:30 बजे। अच्छा राजू, कल 9:30 बजे शार्प। हमारा बड़ा बड़ा गुलाब का फूल, क्या सुगंध आता है। जरा ढक्कन खोलो, हम भी चख कर देखते हैं। क्या करता है मेम साहब, क्या तुम्हारा झूठा खाएगा? रोजी जब चखने का टाइम आता है कोई ना कोई आ जाता है। खाना तैयार है? कल से तैयार है। कब से तैयार है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लवली वेदर, नो रेन, सब रेडी? तैयार? मेजर साहब कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दीदी राजू कहाँ है? जरा गड़बड़ हो गई। राजू कल बारिश में भीग गया था तो उसे बुखार आ गया। बाहर जाएगा तो बुखार और बढ़ जाएगा। चलो चल कर देखते हैं। चलो। नो होल्ड ऑन। बहुत जिद कर रहा था, बड़ी मुश्किल से चुप करा कर आया हूँ। तुम जाओगी तो फिर रोने लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम लोग हो आओ। क्यों विनोद? भाई मैं साली और जीजा जी के झगड़े में आना नहीं चाहता। बोलो तो पर्ची निकाले। इसमें पर्ची निकालने की क्या जरूरत है? करेक्ट, इसमें पर्ची निकालने की क्या जरूरत है? जीजा जी, पिकनिक कैंसिल। ये भी ठीक है, पिकनिक कैंसिल। कमाल है, इसमें पिकनिक कैंसिल हो? ये भी ठीक है, पिकनिक कैंसिल क्यों करें? ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, सबके साथ चलते तो। ये भी ठीक है, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, सबके साथ चलते हैं। भाई आरती, तुम रोज खंडाला तो आती नहीं हो, और फिर हम लोग तो कई बार हो आए हैं। ये भी ठीक है, ये लोग तो कई बार हो आए हैं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अबे चश्मा नहीं निकालूंगा। जल्दी बोले क्या करना? करना क्या है, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। गुड। चली गई। रिटायर होकर भी तुम्हारी हुक्म चलाने की आदत नहीं थी, उसे अकेले ही भेज दिया। ले, अकेली भेज दिया? अरे अकेली किधर गई है? विनोद भी साथ में गया है। साथ में है तो क्या हुआ, आरती की जिम्मेदारी भी तो हम पर है। अगर सुनील को पता चला तो वो क्या सोचेगा? लेकिन तुम ही तो कहती थी कि दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते होंगे, लेकिन अब तो आरती की शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद तो औरतें और भी समझदार हो जाती हैं, सिवा तुम्हारे। क्या कहा? कुछ नहीं, आहिस्ता बोलो। राजू सो रहा है, उठ जाएगा, बात मत करो। न जाने तुम लोग अकेले कहाँ घूम रहे हो? एक और सुनो। सर्दियों के दिन एक आदमी बिल्ली को नहला रहा था। एक मुझ जैसा दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, अरे भाई इस बिल्ली को क्यों नहला रहे हो, सर्दियों के दिन है, बिल्ली मर जाएगी। उसने कहा, जाओ अपना काम करो, मुझे नहलाने दो बिल्ली को। दूसरा आदमी चला गया। खैर कुछ देर बाद वो आदमी वहीं से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वो पहला आदमी बिल्ली को गोद में लिए रो रहा है। तो उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना मर जाएगी, मत नहलाना इसे। तो उसने कहा, अरे यार नहलाने से थोड़ी मरी, ये तो निचोड़ने से मरी। क्या बात है, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ, तुम बोलती नहीं। अरे भाई गुमसुम रहना था तो पिकनिक में क्यों आई? पिकनिक तो एक बहाना था। मैंने सुना था यहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। मिले नहीं? कैसे नहीं मिला? ज्योतिषाचार्य, द्रोणाचार्य, आर्यवर्त का महान आर्य, ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी अंतर्यामी सामने तो खड़ा है। चलो। अरे लाओ हाथ। आज तक जिसको जो कुछ भी बताया है सब सच निकला है। हाँ। ओह क्या रेखाएं। आयु 99 वर्ष। भाग्य की रेखा इतनी प्रबल है कि जो भी निकट आए भाग्यवान बन जाए। परंतु मंगल पे शनि की छाया, माया से मन घबराया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया, इसलिए मन चिंतित है। लेकिन अंगूठा बहुत सीधा है, इसका मतलब है कि विल पावर। क्या? आत्मबल। जो सोचती हो वही कर लेती। तुम्हारा हाथ बता रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। फेंक रहे हो? नहीं मैं फेंक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। देखा? अरे तुम भीग जाओगी? ये ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं ले लो। तुम? मेरा क्या, मैं वाटर प्रूफ हूँ, कुछ नहीं होगा। तुम भीग जाओगी। पहन लो। बारिश तो बढ़ती जा रही है। हाँ बढ़ती जा रही है। बरसो रे। तुम्हारा भी जवाब नहीं। एक तो बारिश बढ़ती जा रही है, ऊपर से तुम मेघ राग गा रहे हो। तो चलो ठीक है, सुखरा गा देते ना। बरसो रे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस भी हुए हो? आरती, अगर इंसान हंसता गाता रहे
इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे कोई दुख नहीं। तुम्हें क्या दुख हो सकता है? अकेली जान, कोई भी तो नहीं है तुम्हारा। शायद इसी बात का दुख हो। दुख बांटा भी तो जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खुशी बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है, गम बांटने से गम आधा रह जाता है। लेकिन बांटूं किससे? कोई ढूंढ लो ना। इतनी आसानी से कहाँ मिलता है? सच्चे दिल से चाहोगे तो जरूर मिल जाएगा। अरे बारिश तो बंद हो गई, चलो। गॉड ब्लेस यू। बड़े वाटरप्रूफ बनते थे, पता चला ना? ये क्या है? अदरक की चाय, जुकाम का इलाज। एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे खावंद ने तुम्हारे गले में माला डाली थी या स्टेथोस्कोप? डॉक्टरी का बहुत शौक है। चुप। कोई जबरदस्ती है? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। मजा आ गया। तो फिर बन क्यों रहे थे? मन से तो चाह रहे थे। चाह तो रहा था, लेकिन क्या? मेरा मतलब है तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? किसी और के हाथ भिजवा दी होती। क्यों? तुम बीमार थे, मैं ले आई तो क्या हुआ? तो वो तो कुछ नहीं, एक बात का एहसास हुआ कि कोई अपना जरूर होना चाहिए। इसलिए तो कहती हूँ किसी को जल्दी से अपना बना लो। समझदार साथी भी तो मिलना चाहिए। मिल जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं। सही साथी सही वक्त पे मिल जाए, ये तो इत्तेफाक की बात है। देखो ना, कभी कभी किसी से मिलो तो 2-4 रोज में ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हैं। और कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सफे उलटते ही रहे। पता नहीं कहानी क्या है। देखो, थर्मोस में और चाय है, जरूरत पड़े पी लेना। राजू कैसा है? हाँ, अरे भाई बच्चों का क्या, न बीमार होते देर न ठीक होते देर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनोद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? पिकनिक कैसी रही? ओह, फर्स्ट क्लास। अभी तक तो छींक रहे हो, स्वेटर क्यों नहीं पहनी? कुछ नहीं, सर्दी का इलाज सिर्फ एक ही, 2 लार्ज विस्की। क्यों मेजर साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना भी। ओह मेजर साहब, हैट्स ऑफ टू आरती। कल मीलों चले लेकिन थकने का नाम ही नहीं। क्यों भूल गए? हारती कभी नहीं हारती। आखिर साली किसकी है? आर्मी मैन साली। आर्मी मैन साली। अच्छा मेजर साहब, इसका क्रेडिट भी आप ले रहे हैं? मैं क्यों क्रेडिट न लूं? इसके लिए सुनील चुना मैंने, बंगला दिलवाया मैंने, उसे ठीक ठाक करवाया मैंने, और उसकी सजावट वगैरह वगैरह मैंने। हाँ भाई ये बात तो ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो, बहुत देर लगवा रहे हो। ओह मेजर साहब, ये कोई फाइटिंग वाइटिंग थोड़ी है जो फटाफट हो जाए। आज का मामला है, स्लोली स्लोली। हाँ, हमें भी कौन सी जल्दी है। देखा, ये समझती है। अच्छा भाई सुनो, जल्दी है? नहीं मेजर साहब, जो आप सोचे वो बात नहीं है। क्यों जीजा जी, बात क्या है? आरती तुम नहीं समझोगी, इन हजरत को कभी कभी गायब हो जाने की आदत है। नो मेजर, नो बदनामी। अच्छा बाय बाय बाय, बड़ा मजेदार आदमी है, जब देखो हंसता रहता है। आरती जरा सुन तो, तेरा इस तरह से पराये आदमी के साथ मेलजोल बढ़ा ना। ओ दीदी तू आहिस्ता बात कर। लेक्चर सुनो। लेक्चर नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुझे हंस खेल के बोलने की आदत है, लेकिन उसके दिल में क्या है क्या मान लीजिए, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। आहिस्ता बात कर। मम्मी मेरा बैग टूट गया। अच्छा नया ला देंगे। कल ला दोगी? बर्थडे पे कैमरा लाने को कहा था तो दिया ही नहीं। खेल ला देंगे। राजू बेटा कैसा है? ठीक है। देखो, मैं तुम्हें खरीद के देने वाली हूँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं देगी। इसे देने की कोई जरूरत नहीं, तू तो इसकी आदत खराब करके रखेगी। हाँ चलो आंटी चले। अच्छा है ना, ये लीजिए
रुपया। अच्छा। तुम हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? फोटो की दुकान में खाना खाने तो नहीं आया हूँ। ओ पार्टनर, कैमरा खरीदने आया हो? वेरी गुड। अरे ये नहीं भाई, वो हाँ वो दो ना, हाँ ये। How much for this? 300 मैडम। अरे रोल भी देना। एक रोल दीजिए। ये ले, शाबाश, ये बात हुई ना। हाँ आजा आजा खुश है? आजा बड़ा पार्टनर, पहली फोटो कहाँ लोगे? हाँ चलो वेरी शाबाश। देखो ऐसे चेंज करते हैं, नंबर 2 पे आ गया। चलो अरे इधर देखना, अरे इधर देखना, कहाँ देख रहा है? दोस्त भुट्टा। हो जाए? निकालो पैसे। अरे वाह, निकालो पैसे। गुरु मैं हूँ, गुरु दक्षिणा तुम निकालो, तुम खिलाओ भुट्टा। क्यों माल वाल खत्म हो गया क्या? फिर क्या करें? हो जाए नजर चंद? हो जाए। हाँ जो आ रहेगा वो भुट्टा खिलाएगा। मंजूर। मंजूर, ओके। आ गया। नहीं दोस्त, तुमने चीटिंग की, तुमने मुझे हंसा दिया। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं, कमाल करता है। आंटी आंटी देखो, आंटी दोस्त चीटिंग कर रहा है। अरे क्या चीटिंग वीटिंग कर रहा था? तुमने की है, मैंने आंखों से देखा है। क्या किया? क्यों तुम मुंह बना के हंसा नहीं रहते इसको? एक तो बच्चों के साथ खेलते हो, ऊपर से चीटिंग करते हो। अच्छा तुम तो बच्ची नहीं हो ना? हो जाए? हाँ आंटी हो जाए। हो जाए। हो जाए। 1 2 3। याद है ना, हारती कभी नहीं हारती। देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। क्या हुआ? देखो देखो देखो, मुझे देखो। चलो भुट्टा खिलाओ। अरे भुट्टा क्यों? क्यों क्या, तुम हार गए ना? हार गया? जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। चलो भुट्टा दो। 3 जबरदस्ती के भुट्टे देना। नींबू लगा के दो। मुझे दो नींबू। क्या देख रहे हो? बिल्कुल बच्ची लग रही है। कितना अच्छा होता है ना बचपना। सच पूछो तो जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है बचपन। अपनी धुन में मस्त, दुनिया की हर परेशानी से बेखबर। कभी कभी जी चाहता है फिर से उन्हीं दिनों में लौट जाऊं और नई जिंदगी फिर से शुरू करूं। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे नई जिंदगी दी। लेकिन सुनो, वो काम करना। तौबा मेरी, अब कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा सर फोन किसका है? खंडाला से। हेलो। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आज 19 तारीख है ना? हाँ है, 19 तारीख है। तो क्या हुआ? हर महीने को 19 तारीख आती है, इसके लिए खंडाला से फोन करने की क्या जरूरत थी? सॉरी। हेलो हेलो। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और कहाँ?
तुम्हारी तो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। मैम साहब, आज 19 सितंबर है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज की रात चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ चाह वहाँ राह। मैंने एक टैक्सी पकड़ी, उसको 20 रुपये ज्यादा दिए और व्हील पे बैठ गया, और खुद यहाँ गाड़ी चला के 2 घंटे में पहुंच गया हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजी इतना ही नहीं, आंखें बंद करो। क्यों? अब करो ना आंखें बंद। अच्छा। खोलो आंखें। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अच्छा, दो। सच सच। क्या? मिसकैरेज? आई एम सॉरी, बच्चे को नहीं बचा सके। आरती कैसी है? अच्छी है। सुनील, कुछ साल के लिए बच्चे की उम्मीद नहीं रखोगे तो अच्छा है। आरती, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शायद हमारी किस्मत में ये सुख इतनी जल्दी नहीं लिखा होगा। आरती, तुम तो रो सकती हो, मुझ पर क्या बीत रही होगी मैं रो भी नहीं सकता। इस दुख को भुलाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा आरती। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने फोन क्यों रख दिया था? नाराज हो क्या? मैं वहां आके तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। आप आ रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। और सुनो, खाना आज एकदम फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। दीदी और जीजाजी को बुला लूं? नहीं नहीं, उनकी क्या जरूरत है? आज तो सिर्फ तुम और मैं, बस। और सुनो, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पक्का? हाँ, 8 बजे तक जरूर पहुंचिएगा। अच्छा। अच्छा हुआ तुमने डायरी देख के मुझे बता दिया, वरना आज तो छुट्टी हो जाती है। और क्या अपॉइंटमेंट है आज? मगर सर 7:30 बजे तो आपका डॉक्टर प्रकाश के साथ अपॉइंटमेंट है। लो सुनील, मैं तुम्हारा ग्लास भर दूं। नहीं प्रकाश, काफी देर हो चुकी है। पता नहीं ये सिन्हा अभी तक आया क्यों नहीं।
तुमने उसे बताया था मीटिंग के बाद मुझे खंडाला जाना है? हाँ सर, मैंने उन्हें बताया था। उन्होंने कहा था कि 7:30 बजे तक डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा। 8:30 हो गए। तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम चले जाओ, मैं सिन्हा के आते ही इनके साथ बैठ के सारा प्लान समझ लूंगा। तुम जाओ, फिर से फोन लगाओ, पता लगाओ क्या बात। राइट। प्रकाश, मैं इस आदमी के भरोसे नहीं रहना चाहता। 3-4 बार पहले भी गड़बड़ कर चुका है। क्या वो अभी तक नहीं पहुंचे? देखिए, जब वो आए तो उनसे कहिए कि हम उनका इंतजार करें, वो यहाँ फौरन पहुंच जाएं। अब तो ग्लास भर दूं? आती इतनी रात कहाँ जा रही है? जान लूं मैं, तुम आ जाओ यहाँ से प्लीज। क्या हो गया आती? आती क्या कर रही है? किसने बोली? धीरे चलाओ ना। क्या हो गया? आती। पागल हो गई क्या? भगवान के लिए रुक जाओ। क्या कर रही हो आती? आती 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 आती, सॉरी। क्या सपना देखा था और क्या मिला? मैंने जिंदगी से बहुत कुछ तो नहीं मांगा था, सिर्फ साथ मांगा था और प्यार मांगा था, वो भी नहीं मिला। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जिंदगी से नफरत करो। क्या सांस लेने का नाम जिंदगी है?
मेरी जिंदगी तो ऐसी काली रात है जिसकी रात कितनी भी लंबी, कितनी भी काली हो, उसकी सुबह जरूर आती है। और फिर तुम तो हमेशा कहती थी, हारती कभी नहीं हारती। बस इतनी जल्दी हार गई? तुम ठीक कहते हो, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी, जमाने से अकेले मुकाबला करूंगी, अकेली। नहीं आरती, तुम अकेली नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो आरती। चलो लौट चले। चाय पियोगे? जरूर पी लेंगे। रोजी, मैं बना के लाती हूँ। आरती, आरती, मैं रात भर सो नहीं सका, तुम्हारे बारे में सोचता रहा। सोच रहा था काम तो खत्म हो गया है और मुझे जाना चाहिए। मैं सोच रहा था कि तुम भी, मैं चाहता हूँ आरती कि बस यहाँ से शाम को जाती है। मैंने कहा था ना आपको मुझे जाना है। ओ, चली जा। जी वो कुछ अच्छा, पैसे चाहिए? जी हाँ, मेरे साथ। सर वो खंडाला की लाइन आउट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, मैं शाम को वहीं जा रहा हूँ। ओके चतुर्वेदी। यस सर। मैं 3-4 दिन वहाँ रुकूंगा, तुम यहाँ संभाल ले। राइट सर। डॉक्टर साहब, फिक्र मत करो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अच्छा मेम साहब अपन जाता है। इतनी बारिश में? छतरी है ना। अच्छा, संभाल के जाना। मेम साहब, विनोद साहब आपके वास्ते चिट्ठी दिया है। चिट्ठी? हाँ। अच्छा मेम साहब। आरती, तुम्हें यह खत पाकर हैरानी तो होगी। बात ही कुछ ऐसी है, पास रहते हुए, रोज मिलते हुए खत क्यों लिखा? जो बात कॉलेज में नहीं कह सका, वो अब तक दिल में ही दबी रही, जुबान पर नहीं आ सकी। आखिर कलम का सहारा लेना ही पड़ा। आरती, हम अचानक जिंदगी के दूसरे मोड़ पर फिर मिले। कुछ रोज साथ रहे, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, तो पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कितना सूनापन है। किसी की होकर भी तुम अकेली हो, सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है। ऐसा क्यों? मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ आरती, और जितना समझता हूँ उतना ही खुद को तुम्हारे करीब महसूस करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर ला सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे इशारे की जरूरत है। अगर तुम्हें ये फैसला करने में किसी बात का डर है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। तुम्हारा विनोद। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं आरती बोल रही हूँ। कहाँ है
मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ आरती। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर ला सकता हूँ। अगर तुम्हें यह फैसला करने में किसी बात का डर है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बहादुर, रोजी, डॉक्टर सुनील। तुम? विनोद। विनोद? अच्छा अच्छा, वो इंटीरियर डेकोरेटर। अच्छा ठीक है, मैं पहले आरती को मिल लेता हूँ फिर देखता आरती की आपको फिक्र है? हूँ। क्या हुआ उसे? तन का डॉक्टर मन का रोग क्या जाने। वैसे आपका उसका मन का संबंध है भी कहाँ? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो आरती आपसे नहीं कह सकी। आरती जो मुझसे नहीं कह सकी उसने तुमसे कह दिया। मिस्टर विनोद, तुम्हें यहाँ बुलाया गया था घर सजाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। चार दीवारी को सजाने से घर नहीं बनता। अच्छा, घर प्यार से बनता है, सुख दुख बांटने से बनता है, एक दूसरे का साथ निभाने से बनता है। और ये सब आपसे आरती को नहीं मिल सका। भगवत, बकवास नहीं, ये सच है, हकीकत है। यकीन नहीं आता तो पूछो उससे। क्या ये सच है आरती? घबराओ नहीं आरती, साफ साफ बता दो। आज सब कुछ कह दो। कह दो इन्हें कि इन्होंने तुम्हें कितना प्यार, कितना सुख, कितना चैन दिया, तुम्हें कितनी खुशियां दी कि तुम खुशी से पागल होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। कह दो इनसे। क्या ये सच है? जवाब दो। क्या ये सच है? आरती, मुझे मालूम था तुम आओगे। चिट्ठी मिली? हाँ, उसी का जवाब देने आई हूँ। ये क्या? तुमने घर सजाया, उसका हिसाब। हिसाब? लेकिन जिस प्यार से सजाया है उसका हिसाब पैसों से नहीं होता है। हाँ, तुम्हें प्यार के बदले में पैसा मिला है ना, शायद इसलिए। मैंने तो सोचा था। मैं सब समझती हूँ। आरती, मैं तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। ये अधिकार मैं दे चुकी हूँ। लेकिन वापस भी तो लिया जा सकता है। ऐसे अधिकार वापस नहीं लिए जाते जिन्हें मैं अपना उसूल बना चुकी हूँ। उसूल? उसूल के लिए जिसके दिल में तुम्हारे दुख दर्द का एहसास नहीं, जिसकी लापरवाही ने कल तुम्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी नजरों में तुम्हारे प्यार की कीमत सिवाय पैसों के कुछ भी नहीं। इन्हीं पैसों ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अंधा तुम हो, रोशनी की जरूरत तुम्हें है। इस घर में अंधेरे के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चले आओ यहाँ से। आरती, 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 सुनो तो। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे को अच्छा जानने लगेंगे, अच्छा पहचानने लगेंगे, फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? कहा था ना आरती? कोई साथी नहीं, कोई प्यार नहीं, सब चीजों से चाहो तो साथी जरूर मिल जाएगा। आरती, तुमने कहा था कि नहीं? कहा था। अंजलि ने अपना बोझ हल्का करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने गलत समझा। उनके कई रूप होते हैं, सच का सिर्फ एक। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा, लेकिन तुम जो समझना चाहते थे वही तुमने अपने ढंग से समझा। नहीं, मैंने ठीक समझा था। तुम सच्चाई से बोलो, तुम्हारे दिल में डर बैठ गया। तुम बुज़दिल हो, समाज और वर्ग के बंदियों में खुद का तन तोड़ना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें संदेश में फंसने नहीं दूंगा। ये फैसला तुम्हें अभी करना होगा, आज, अभी, इसी वक्त। फैसला? हाँ। तुम फैसला चाहते हो?
आगे मत बढ़ो। मैं कहती हूँ जाओ। तुम मुझे नहीं मार सकती। आगे मत बढ़ो। नहीं आती। आगे मत बढ़ो। तुम मुझे नहीं मार सकती। अपने आप को तो मार सकती हूँ। आती। छोड़ो, छोड़ो, मत जाने दो मुझे। डर गई थी क्या? तुम और किसका हाथ तुम तक पहुंच सकता है? क्या देख रही हो? रात भर तूफान में फंसा रहा। बारिश ने देखो क्या हुलिया बना दिया। भूत लगता हो ना? मैं अभी नहा धो के आता हूँ। नहीं आती। तुम मुझे नहीं मार सकती। आरती, क्या हुआ? आरती, ये क्या किया तूने? इसे मार डाला? मार डाला इसे? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ बता? अब बोलना। अब क्या होगा? पुलिस? कहीं पुलिस आ गई तो? नहीं, नहीं, नहीं। आरती, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कुछ नहीं हो सकता। आरती, मैं आरती, जल्दी आ। तू अंदर गाड़ी में बैठ। देखें कैसी लगती हो तुम? वाह। बहुत देर कर दी तुमने, बहुत देर कर दी। अरे शुक्र करो आ तो गया। एक बात कहूं, भूख बहुत लगी है। रात भर कुछ खाया ही नहीं।
आ गया है ना? रो मत आरती, रो मत। मत रो आरती, मत रो, मत रो। ये क्या हो गया दीदी, ये क्या हो गया? ऐसा लगता है खुशी पास आ जाते। मैंने किसी का क्या बुरा किया था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। जितना इस बारे में सोचेगी उतना ही ज्यादा परेशान होगी। मैं भी जब इस बारे में सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ, दिमाग काम नहीं करता। और फिर ये बात भी तो किसी को बताने के लायक नहीं। अगर किसी को पता चला तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे घर की इज्जत, सुनील का इतना नाम, सब। लेकिन दीदी मैं उनसे छुपाऊं भी तो कैसे छुपाऊं? बताओ भी तो। नहीं नहीं, सुनील को कुछ नहीं बताना। अगर उसके मन में शक हो गया तो, और फिर वो भी तो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। न जाने सुनील क्या सोचेगा। तुम दोनों के बीच विश्वास का संबंध टूट गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई जल्दी करना, सॉलिड भूख लगी है। बस जाओ। कहो सुनील, कैसे हो? हाँ, हेलो साली। क्या कहा? साली जी। ओह, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। यहाँ का मौसम कुछ अजीब है। कल रात यहाँ तूफान था, आज अच्छी खासी धूप है। हाँ, यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। अरे भाई, तुमने इतना अच्छा मकान बनाया और यहाँ आने की फुर्सत ही नहीं। क्या करूं, काम ही ऐसा है डॉक्टर का, 24 घंटे ड्यूटी। अच्छा है, मकान वाकई अच्छा सजाया है, लेकिन इसका वो कहाँ है डेकोरेटर? वो यही कहीं। ला मुझे दे, तू जाकर चाय लेके आ। ओ डॉक्टर। हेलो, बिना फौज के मेजर। हाँ फिर मेरा मतलब वही रिटायर्ड मेजर। हाँ, नहीं तो मेरी दुनाली देखी है ना। अच्छा सुनाओ, 2-4 दिन ठहरोगे ना? हाँ, इस दफा तो 2-4 दिन ठहरने का इरादा है। हाँ भाई, तुम डॉक्टर हो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करोगे? और फिर तुम्हारी रेपुटेशन भी तो ऐसी है ना कि एक बार मरीज तुम्हारे यहाँ आ जाए तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाता। क्या मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाता? मतलब जो मरीज मेरे पास आता है वो? और नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता। क्या हुआ? नाश्ता। ओ यस यस यस, चलो भाई शुरू हो जाओ। तुम नहीं खाओगे? अरे भाई खाऊंगा क्यों नहीं, साली साहिबा और लाइए, इतने से काम नहीं चलेगा, जम गए हैं दो यार। लो भाई मस्का लगाओ। किसको? टोस्ट को। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे ये डेकोरेटर अच्छी टेस्ट का लगता है। अरे भाई लाया कौन है? जीजा जी, शक्कर कितने चम्मच? 3 चम्मच। नहीं, सिर्फ एक। 40 के बाद चीनी कम। अम्मा, तुमको कितनी बार कहा है कि औरतों के सामने उम्र का जिक्र नहीं करते। अच्छा प्रोग्राम क्या है, घूमने में चलोगे कि घर में बैठोगे? हाँ जरूर चलेंगे, यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आए। तो ठीक है, फिर शाम को रेडी रहना, हम लोग आते हैं। अच्छा। क्या देख रही हो? क्या तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई भूत देखा है तुमने। हाँ नहीं। क्या हुआ क्या तुम्हें? पता नहीं, अचानक सच चकरा गया था। देखिए, अब इसका क्या करें? जाना है या कैंसिल कर दें? क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ, चलना है। चलो। हाँ। बहादुर, हम लोग बाहर जाते हैं। घूमने को जाते हैं। हाँ, घूमने को जाते हैं। ऐसा है।
सुनील तुम क्या बात करती है? हाँ, मैंने उसको भूत देखा है दीदी। फिर से देखा? ऊपर की खिड़की से देखा तो नीचे खड़ा था। जैसे नीचे गई अच्छा अच्छा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये सब तेरी घबराहट की वजह से है। भूत वूत जैसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ। अरे आप दोनों वहाँ क्या बातें कर रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं अंकल, आंटी भूत की बात कर रही हैं। फिर तुमने यहाँ भी कोई भूत देख लिया है? कमाल है। अच्छा एक बात बताओ, ये भूत आदमी है और भाई सुनील, अगर औरत खूबसूरत हो तो आदमी ही भूत बनकर पीछे पड़ सकता है। अच्छा तो वो भूत को मालूम नहीं कि ये डॉक्टर सुनील की बीवी है। अगर सामने नजर आया ना तो तुम्हारी वो 2 नाले की बंदूक लेकर वहीं गोली मार दूंगा उसको। यार सुनील, तुमने बंदूक का नाम लेकर मुझे ही डरा दिया। अब तो साली साहिबा से मजाक करना भी मुश्किल हो गया है। हो बड़े जेलस। हाँ वो तो मैं हूँ, क्योंकि आदमी जितना ज्यादा जेलस होता है उतना ही ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करता है। अब देखो ना, तुम कहाँ जेलस हो? अरे भाई, मैंने मुर्गियां जो पाल रखी हैं। क्या हुआ? चीनी ज्यादा है? ज्यादा? तुमने चीनी डाली ही नहीं है। ओह, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सुनील घर पर हैं? जी। कौन है? पुलिस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। यस। चलो ड्राइवर। आरती, वो पुलिस क्यों आई थी? हाँ, तुझे कुछ पूछा? नहीं, तो सुनील को क्या लगे? शायद। वो टॉर्च कहाँ है? कौन सा टॉर्च? अरे उसने जो मेरे पास थी। कहाँ है वो टॉर्च? मेरे पास? हाँ? अरे यहाँ क्या कर रही है? अंदर ढूंढ। चल चल चल। दीदी, यहाँ नहीं है। वहाँ पर भी नहीं है। चलो ऊपर देखते हैं। दीदी, नहीं है। यहाँ पर भी तो नहीं है। कहाँ होगी? गाड़ी? नहीं दीदी, यहाँ पर तो नहीं है। कहाँ होगी? उसमें शायद वहाँ होगी। ये रही। अब क्या होगा? अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? वो नीचे एक पुराना मंदिर है, माँ काली का। आरती ने कहा चल। मन्नत मांगने गई थी। ओके इंस्पेक्टर, मैं इनके साथ चला जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया था? हाँ वो लाश के बारे में।
हेलो, यस, स्पीकिंग। ट्रंक कॉल फ्रॉम वेयर? बॉम्बे? हाँ, पुट इट ऑन। हाँ, बोलो चतुर्वेदी। कौन, मैं? नहीं, मैं 3-4 दिन यहाँ रुकने वाला हूँ। कौन? सेठ बिहारी लाल जी? ओफो, अगर उन्हें नींद की प्रॉब्लम है तो ट्रैंकुलाइजर्स दे दो। हाँ, कोई हर्ज नहीं, तुम संभाल लेना। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है? नहीं, मैं यहाँ 3-4 दिन और रुकने वाला हूँ यहाँ। हाँ, बस, और कुछ? नो प्रॉब्लम्स। ओके। कोई ऐसी बात हो तो चलो वापस चले जाते। क्या हुआ? क्यों? क्यों क्या? जब मैं वहां होता हूं तो तुम हमेशा शिकायत करती हो, जब देखो काम काम काम, मुझे कंपनी नहीं देते। और जब मैं यहाँ कंपनी देने के लिए आया हूं तो तुम मुझे फिर वहां काम पे भेज रही हो। मैंने सोचा वहाँ कोई जरूरी काम होगा इसलिए। जरूरी काम वहां नहीं, यहाँ है। यहाँ क्या जरूरी काम है? है ना जरूरी काम? चलो। अरे सुनील, जा जल्दी आना भाई। क्या हुआ? देखो तो, इसे चोट लग गई। वहां बैठा। रोजी, गर्म पानी ले आओ। तुम मेरा बैग ले। अच्छा साहब। कौन है? कौन ही? अरे अपना विनोद है, तुम्हारे घर की सजावट यही कर रहा है ना। वो इंटीरियर डेकोरेटर? हाँ, ही इज द मैन। क्या हुआ क्या इसे? अरे भाई, इसे पीने की आदत है। रात को पी पाकर निकला होगा, किसी ट्रक वक ने मार दिया होगा, गिर पड़ा। लेकिन ये ट्रक की मार तो लगती नहीं है। तुमने इसे पूछा नहीं? अरे ये तो बोलता भी नहीं। अच्छा, क्या क्या बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? सच बोल रही हूँ, वो बैठे हैं उधर। वहां पर? हाँ। चल तो मेरे साथ, मैं देखती हूँ। आ। इनका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है? यहाँ तो कोई नहीं है, और ना ही कभी इस बात का कोई जिक्र हुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ इसे? मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। क्यों? कैसे शक? दिमाग पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तब तक इसे यही रखना पड़ेगा। अरे भाई, सुनील से बढ़िया डॉक्टर इसे और कहाँ मिलेगा। बहादुर। हाँ साहब। बिस्तर लगा दिया? हाँ साहब। चलो इनको अंदर ले चलो। आरती, तो क्या हमने जिंदा आदमी को? चलो अच्छा हुआ, हम लोग पाप से तो बच गए। अब तो अच्छा होगा कि हम इस बात को भूल जाएं। दीदी, मैं जाके सुनील को सब कुछ बता देती हूँ। नहीं नहीं, तू पागल हुई है क्या? सुनील को नहीं जानती? अगर सुनील को पता चला कि विनोद तेरे साथ पढ़ता था, तुझे चाहता था, तो क्या हुआ? मैं तो उसे नहीं चाहती थी, लेकिन इस बात का यकीन तू सुनील को कैसे दिलाएगी? वो तो कुछ और ही समझेगा। लेकिन तुम तो जानती हो ना दीदी। मैं जानती हूँ, भगवान जानता है, लेकिन सुनील तो नहीं जानता। खून का दाग मिट सकता है, लेकिन शक का दाग कभी नहीं मिटता। अगर तू सुनील की नजरों से गिर गई तो दुनिया की नजरों से भी गिर जाएगी, और फिर अपने आप को कभी निर्दोष साबित नहीं कर सकेगी। और कहीं ऐसा ना हो तेरी ये छोटी सी भूल हमेशा के लिए तेरा घर संसार बर्बाद कर दे। आरती, ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। अगर विनोद ने सुनील को कुछ कह दिया तो उसके दिल में तो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या गलतफहमियां हैं। इसका एक ही रास्ता है, उसकी याददाश्त वापस आने से पहले उसे किसी बहाने इस घर से निकाल देना चाहिए। थैंक यू। कमाल है, पत्ते पे पत्ते दिए चली जा रही तुम अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेलती हूँ। अच्छा, तो आपको इस पत्ते की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अमा डॉक्टर, हद हो गई। जब से बैठा हूँ एक पत्ता नहीं मिला। मालूम है, मेरा फुल हैंड है। हद हो गई।
चलिए मैम साहब। ओ आओ आओ। मैं पैक। अरे विनोद, आओ आओ, बैठो। क्या पैक किया तुमने? ताश खेलोगे? तुम भी अजीब आदमी हो मेजर, इसे कुछ याद नहीं और ताश खेलने के लिए क्या? अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा सुनील, तुम कह रहे थे कि इसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी। क्या होता है ऐसे केसेस में, अक्सर मरीज पुरानी बातें पहले याद करने लगता है, स्कूल के ज़माने की या कॉलेज की बातें, और फिर धीरे धीरे वो प्रेजेंट की बातें याद करने लगता है। मेरे ख्याल से इसको भी कोई पुरानी बात याद दिलानी पड़ेगी। अरे ये प्रॉब्लम तो आती सॉल्व कर देगी। कैसे? भाई ये दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़े हैं। क्यों विद्या, तुम ही कहती थी ना? हाँ तो अच्छा, तुमने पहले कभी मुझे बताया नहीं। मैं समझती थी शायद मैंने आपको बता दिया होगा। मेम साहब, खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ मैं आती हूँ। अच्छा। तब तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। आरती, अरे सुनो भाई, इसका क्या कहते हैं, रिफिल खत्म हो गया, दूसरा पेन है? इसको रिफिल करवा देना। क्या बात है? वो यहीं रहेगा क्या? वो कौन? वही विनोद? हाँ। उसका यहाँ रहना जरूरी है? क्यों? पहले भी तो वो यहाँ रहता था। लेकिन इस हालत में आप उसे बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल में दाखिल क्यों नहीं करा देते? अच्छा, उसकी हालत मुझसे ज्यादा तुम जानती हैं। देखो, वो कोई ऐसा सीरियस केस नहीं कि उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए। और फिर मैं भी तो यहाँ हूँ। क्यों? उससे कोई परेशानी है तुम्हें? क्यों? मुझे क्यों परेशानी होने लगी? अरे शर्मा, बात मत करो, बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों? क्या बात है? होता क्या, जब से खंडाला में तब से मिले ही नहीं। जब से कहा यार, 2 ही दिन तो हुए खंडाला आया हुआ मुझे। 2 दिन? लास्ट संडे को तुम्हारी बीवी को तो यहाँ देखा था। हाँ, वो कई दिन से यहाँ है। क्या वो अकेली आई है? हाँ। लेकिन कई बार मैंने तुम्हारी बीवी के साथ एक खूबसूरत जवान, खैर जाने दो। नहीं नहीं, क्या बात क्या है? अरे छोड़ो ना यार, तुम आज मेरे घर पे आ रहे हो। क्यों, आज क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, लेकिन यार मेरे कुछ मेहमान आए हैं घर पे। उनको भी साथ में लेके आना भाई। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। तू यहाँ क्या कर रही है? साहब बोला दवाई देने के वास्ते। कहाँ है साहब? दवा लेने को गए। ओह, तुम जाओ किचन में। जी। बहादुर। जी मैम साहब। जाओ जाके गैरेज साफ करो। अच्छा मैम साहब। क्या देख रहे हो? हाँ? क्या वाकई तुम्हें कुछ याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कुछ याद नहीं? जी। अच्छा हुआ विनोद तुम बच गए, लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं समझा नहीं। तुम अच्छी तरह समझते हो, सब कुछ जानते हो,
जानबूझकर ढोंगी बने हुए नाटक कर रहे हो। आखिर आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिल सकता। मैंने उस रात तुम्हें यही कहा था ना? रात? हाँ, वो रात, वो काली रात, मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी वो। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ वो हमारे और तुम्हारे दरमियान ही रहे तो दोनों के लिए अच्छा है। विनोद, अगर तुम मुझे वाकई चाहते हो तो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए उस रात को भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन कई बार मैंने तुम्हारी बीवी के साथ एक खूबसूरत जवान, खैर जाने दो। मैं चाहती हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ वो हमारे और तुम्हारे दरमियान ही रहे तो दोनों के लिए अच्छा है। वो कौन सा फूल है? हाँ? क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। क्या है इनमें? क्या नहीं है। एक बात कहूं? बात रखोगी? जब भी कोई तुम्हारे सामने आ जाए ना, अपनी आंखें बंद कर लेना। क्यों? इन आंखों को देखकर मेरी तरह कोई भी दीवाना हो सकता है। इन आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है और किसी की नहीं। एक और चाय। साहब, साहब जूस। जीत गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाओ बेटा, तुम नाश्ता कर लो, मैं कहता हूँ। दोस्त, नाश्ता करके आता हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुमने कभी इश्क किया है? इश्क? मतलब प्यार मोहब्बत? नहीं। अच्छी तरह याद करो। बचपन में? नहीं। स्कूल में? नहीं। कॉलेज में? हाँ हाँ। किस किस्म की लड़की थी वो? मेरा मतलब है, गोरी थी, काली थी? गोरी थी। उसके बाल लंबे थे। तुम्हें उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगती? उसकी आंखें। बत्ती बुझा दूं? जलने दो। सोगे नहीं? तुम जाके सो जाओ,
मैं यहीं बैठूंगा। मैंने कहा ना जाओ तो। ए, हाँ हाँ, सुबह हो गई। यहीं सो गए? रोजी से कहो चाय ले। रोजी, मेरा लाइटर लाना। लीजिए। थैंक यू। सुनिए, आपसे कुछ कहना है। 2, 3। कल परसों से देख रही हूँ आप मुझसे नाराज हैं। बात क्या है? तुम नहीं जानते? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझता था। जो आप समझ रहे हैं वो बात नहीं है। अच्छा, क्या क्या कहा? जो आप समझ रहे हैं वो बात नहीं है। हाँ, वो डॉक्टर ही क्या जो शक्ल देख के बीमारी न पहचान सके। मेरी बात नहीं सुनेंगे? हाँ, अब सुनने को रहा क्या?
मैं जा रही हूँ, कहाँ मुझे खुद ही नहीं मालूम। सुनील का शक नफरत में बदल चुका है और मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे उनका शक दूर हो सके। सिर्फ एक तुम हो जिसे सच्चाई मालूम है। पति की नजरों में जब पत्नी की इज्जत ही ना हो तो वो उसके लिए एक बोझ सा बन जाती है। मैं यहाँ रहूंगी, मुझे देखकर वो दुखी होंगे, ये मैं नहीं चाहती। काश मुझे सच्चाई का पता चल जाता तो हम दोनों इस तरह न बिछड़ते। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आरती, तुम? चलो मेरे साथ। नहीं। चलो, कहाँ? जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ के जा रही थी। विनोद ने मुझे घर की दीवार से जाने आया था, तुम दोनों के बीच दीवार बन गया। आरती, मैंने जो भूल की है, तुम्हें गलत समझा है, उस भूल के लिए मैं माफी भी नहीं मांग सकता। दोस्ती तो मांग सकते हो,
विनोद, उलझन से परेशानी तो होती है, पर कभी कभी परेशानी उलझन को सुलझा भी देती है। इसीलिए तो मैंने अपनी गलती महसूस की। मैं आरती से बहुत दूर चला गया था, पर अब इतना करीब हो गया हूं जितना पहले कभी नहीं था। आरती, मैं दुनिया की तो हर बीमारी को पहचानता हूं, लेकिन तुम्हारा मन, जो मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है, उसे नहीं पहचान सका। मुझे